जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ ओले के आसार। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह छाएगा कोहरा। अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं कोहरे की संभावना। उत्तर भारत में तापमान सामान्य से ज्यादा, अधिकतर हिस्सों में 5 डिग्री ऊपर चल रहा है पारा। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां पड़ सकते हैं ओले। इसके साथ ही जानकारी होगी तापमान की स्थिति के बारे में। इसके अलावा किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 मार्च को बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना है। केरल में रविवार को कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ जगह कोहरा छा सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है। और आइए अब डालते हैं नजर पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अधिकतर जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर बारिश देखी गई। साथ ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पानी बरसा। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात हुई, तो वहीं असम और मेघालय में भी छुटपुट बरसात हुई। केरल के कुछ इलाकों में इस दौरान बरसात दर्ज की गई। तो वहीं दूसरी ओर तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं कोहरा छाया। सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा देखा गया। और आइए अब बात करते हैं तापमान की। पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड में अधिकतर जगह तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से स्थानों पर अधिकतम तापमान की यही स्थिति रही। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर मापा गया। वहीं भी रुक करें मध्य प्रदेश का, तो यहां इक्का दुक्का स्थानों पर पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में अनेक जगह अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक स्थानों पर अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं विदर्भ में अनेक जगहों पर दिन का तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का। आइए जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जगहों पर रात का तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों में रात का तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया।
सौराष्ट्र कच्छ में भी कुछ जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के गिने चुने इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम मापा गया। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में, जबकि उत्तर प्रदेश के बचे कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत दक्षिणांतरिक कर्नाटक के अनेक हिस्सों में और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के लुधियाना में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रविवार को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी रविवार को कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अभी बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय मौसम साफ रहने के आसार हैं। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश का अनुमान नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिन कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं, जबकि असम और मेघालय के अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रविवार को कुछ जगह बरसात की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने के अनुमान हैं। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन मौसम साफ रह सकता है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बादल नहीं बरसेंगे। इसी तरह तमिलनाडु और पुदुचेरी में अभी बारिश की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश के आसार नहीं है। हालांकि केरल में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कैसे करें तोरी की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय देश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ने से फसलों पर इसका असर देखा जा सकता है। ऐसे में किसान फसलों की निगरानी करते रहें और साथ ही विशेषज्ञों की सलाह से बचाव के उपाय करें। फिलहाल दक्षिण भारत के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में दिन का तापमान बढ़ने से लहसुन में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें
और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं पश्चिमी तमिलनाडु के किसान मक्का के खेतों में सिंचाई करें। दक्षिणांतर कर्नाटक में अदरक की खुदाई के अलावा हल्दी की बुआई कर सकते हैं। यहीं आम को कीटों से बचाएं। उत्तरी आंध्र कर्नाटक के किसान काबुली चना, कुसुम और अरहर की कटाई कर लें। इस इलाके में इस समय पत्ता गोभी में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। उत्तरी आंध्र कर्नाटक में इस समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे मूंगफली में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं केरल के पहाड़ी इलाकों में कॉफी और काली मिर्च की तुड़ाई करें। यहीं इस समय अदरक, हल्दी और सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। दक्षिणी केरल में केले में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान बचाव के लिए प्रभावित पौधों और सूखी पत्तियों को नष्ट कर दें। इसके साथ ही विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। केरल में ही इस समय तैयार धान की कटाई कर लें। केरल के मध्यवर्ती हिस्सों में खीरे की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ धान को कीटों से बचाएं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ग्रीष्मकालीन फसलों जैसे मूंग, उड़द और बाजरे की बुआई करते रहें। वहीं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अरहर की कटाई करें किसान। इसके साथ ही तेलंगाना के खम्मम जिले में मूंग, उड़द और सूरजमुखी की बुआई करते रहें। तेलंगाना में ही इस समय मक्का में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। इसके अलावा यहाँ काबुली चना और सब्जियों में रोगों का प्रकोप भी देखा जा सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने जाना कि दक्षिण भारत के जो किसान हैं वो बढ़ते तापमान के बीच किस तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और ऐसे में उन्हें बचाव के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए। बहरहाल यहाँ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। अभी बेल वाली सब्जियों की बुआई का समय चल रहा है। इस समय किसान तोरी की बुआई कर सकते हैं। तोरी की गिनती प्रमुख सब्जियों में होती है, तो ऐसे में कैसे करें इसकी खेती, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आइए अब जानते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में मक्का के लिए खेत तैयार करें।
यहीं मार्च के दूसरे सप्ताह तक मक्का की बुआई कर लें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान मटर की तुड़ाई और गोभी की कटाई करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में आलू में पहली गुड़ाई कर लें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान सरसों में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में मूंग की बुआई इस समय किसान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में ही बोरो धान को रोगों से बचाएं। यहां के लैटेराइट और लाल मिट्टी वाले इलाकों में टमाटर को रोगों से बचाएं। लैटेराइट और लाल मिट्टी वाले इलाकों में बैंगन में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी और कुछ खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डाल लेते हैं इस बात पर कि जो ओडिशा के किसान हैं वो मौसम के लिहाज से खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। पश्चिमी ओडिशा के असमतल इलाके में खेतों में गहरी जुताई करें। पश्चिमी ओडिशा में खेतों की अच्छी तरह से जुताई के बाद गन्ने की रोपाई करें। पश्चिमी ओडिशा के किसान असमतल इलाकों में तैयार पत्ता गोभी की कटाई करते रहें। पश्चिमी ओडिशा में हर 10 दिनों के अंतराल पर प्याज में सिंचाई करें। पश्चिमी ओडिशा में मूंग और उड़द को कीटों से बचाएं। ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय इलाकों में धान में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। उत्तर पश्चिम ओडिशा के पठारी इलाकों में सूरजमुखी और मूंग लगाएं। उत्तर पश्चिम ओडिशा के पठारी इलाकों में रागी की रोपाई करें। उत्तर पश्चिम ओडिशा के पठारी इलाकों में लोबिया की बुआई इस समय किसान कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम ओडिशा के पठारी इलाकों में ही धान में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 मार्च को बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना है। केरल में रविवार को कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ जगह कोहरा छा सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।